गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल था। वो स्कूल एक बड़े से मैदान के दरमियान में वाक़या था। अचानक उस स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि लोग उसके सामने से क्या उसके पास से भी गुज़रने से डरा करते थे। तो जी दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आती हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एनिमेशन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल था जो कि एक सब्ज़ मैदान के दरमियान में वाक़या था। ये स्कूल इतना खूबसूरत था कि हर किसी की ख्वाहिश थी कि इसमें एडमिशन ले, क्योंकि उस स्कूल की स्टडीज़ बहुत अच्छी और बहुत आला थी। स्टूडेंट्स उस स्कूल में स्टडी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लेते थे। स्कूल में बहुत से असातिज़ा थे, जिनमें एक बहुत बूढ़ी मैडम थी जिनका नाम मैम हिना था। वो मैम हिना के रिटायर होने में सिर्फ़ और सिर्फ 2 माह बाकी थे। हर स्टूडेंट मैम हिना से बहुत डरता था। कुछ स्टूडेंट्स तो उनके डर से स्कूल आते ही नहीं थे और कुछ स्टूडेंट्स उनके खौफ से उनका लेसन, उनका लेक्चर मिस ही नहीं करते थे। एक दफ़ा कुछ यूँ हुआ कि मैम हिना अपने लेक्चर के दौरान क्लास के स्टूडेंट से कहने लगी, मुझे अपना अपना लेसन चेक करवाइए। जैसे ही मैम हिना उठकर रॉकी नाम के स्टूडेंट के डेस्क के पास गई, रॉकी से कहा अपना होमवर्क चेक करवाएं, लेकिन रॉकी के पास उसका होमवर्क मौजूद ना था। मैम हिना ने गुस्से में आकर रॉकी को थप्पड़ लगाया और फिर उसके बालों से पकड़कर उसे क्लासरूम से बाहर कर दिया। जैसे ही मैम हिना रॉकी को क्लास से बाहर निकाल कर अपनी चेयर पर बैठने लगी, वो देखती हैं कि एक कागज़ की बॉल, जो कि दरमियानी साइज़ की बॉल, उनको आकर लग जाती है। वो गुस्से में आ जाती हैं और क्लास के स्टूडेंट से कहती हैं कि किसने जुर्रत की मुझे बॉल मारने की। लेकिन क्लास में किसी भी स्टूडेंट की इतनी जुर्रत ना थी कि उनके साथ ये घटिया हरकत करता। मैम हिना को इसी सदमे से हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि कोई भी क्लास का स्टूडेंट उनके साथ ये घटिया हरकत करे। ये हरकत किसकी थी कोई ना जानता था। इतनी ही देर में मैम हिना को ज़मीन पर गिरते चंद मिनट्स हुए। क्लास के स्टूडेंट ने स्कूल के हेडमास्टर को बुलाया। स्कूल के हेडमास्टर ने आकर चेक किया कि मैम हिना की सांस रुक चुकी थी। वो मैम हिना को उठाकर क्लासरूम से बाहर ले गए, लेकिन मैम हिना की रूह उस एक क्लास में भटकना शुरू हो गई और वो रूह हमेशा के लिए उसी क्लासरूम में कैद हो गई। 1 साल बाद नया बैच स्टार्ट होते ही सर आमिर नाम के एक उस्ताद थे उस स्कूल में, जो कि साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। वो अपना लेक्चर ले रहे थे कि उन स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट था जिसका नाम फ़ाइक था। फ़ाइक उठा और बोला, सर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। सर उमर ने देखा कि फ़ाइक को बहुत तेज़ बुखार है। सर उमर ने फ़ाइक को रेस्ट करने का बोला और कहा, बेटा कोई भी खाली क्लासरूम देखकर उसमें आप रेस्ट कर लो और रेस्ट करने के बाद आप छुट्टी करके घर जा सकते हो। फ़ाइक ने अपना बैग उठाया और क्लास से बाहर चला गया। फ़ाइक खाली क्लासरूम ढूंढता ढूंढता एक क्लासरूम में पहुंचा जो कि बिल्कुल खाली थी। उसमें कोई स्टूडेंट ना था। फ़ाइक उस क्लासरूम के लास्ट वाले डेस्क पे जाके बैठ गया और उसने अपना बैग सराहने के तौर पर यूज़ किया और लेट गया। फ़ाइक की कब आंख लग गई उसे पता ना चला। कुछ ही देर में स्कूल की घंटी बजी और छुट्टी हो गई। सब स्टूडेंट्स अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन फ़ाइक बहुत मज़े से, बहुत सुकून से सो रहा था।
फिर अचानक मौसम ख़राब होना शुरू हो गया। तेज़ आंधी और तूफ़ान के बायस फाइक की आंख खुल गई। फाइक ने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है क्योंकि मौसम ख़राब की वजह से बिजली चली गई थी। फाइक डर कर उठा, भागा, इधर उधर देखा, कोई न था और क्लासरूम का दरवाज़ा भी लॉक था। फाइक को अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई दाखिल हो रहा है, लेकिन कमरे का दरवाज़ा तो लॉक था। फाइक ऊंचा ऊंचा चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं 3rd फ्लोर पर हूँ, मुझे बचाओ। लेकिन फाइक की 3rd फ्लोर से आवाज़ कोई ना सुन पाया और फाइक डर के मारे डेस्क के ऊपर से फलांगता फलांगता ज़मीन के बल गिर गया कि फाइक के सर से खून निकलना शुरू हो गया और फाइक बेहोश हो गया। कुछ ही देर में पीएन क्लासरूम्स के दरवाजे खोलकर दोबारा चेक करने के लिए आया कि किसी भी क्लासरूम का पंखा या लाइट तो नहीं चली रह गई। पीएन ने सब क्लासरूम्स को एक बार दोबारा से चेक किया तो पीएन की नज़र फाइक पर पड़ी। फाइक ज़मीन पर गिरा पड़ा था और उसके सर से खून निकल रहा था। पीएन बहुत परेशान हुआ और फाइक को उठाकर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ फाइक के घर वालों को कॉल की और फाइक ने उन्हें सब मामला बताया, लेकिन फाइक की बातों पर कोई यकीन ना कर रहा था। वो सब समझ रहे थे कि फाइक ने शायद कोई डरावना ख्वाब देखा हो, लेकिन ये सच था जो फाइक के साथ हुआ। कुछ दिन बाद स्कूल का पीएन, जो कि अपने कमरे में था और कमरे का दरवाज़ा लॉक था, खिड़कियां भी लॉक थी, ना कोई बाहर जा सकता था ना कोई कमरे में दाखिल हो सकता था। लेकिन पीएन की मौत हो चुकी थी और फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने पीएन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे ये पता चला कि पीएन को गला दबाकर मारा गया है। लोगों को फिर फाइक की बातें याद आने लगी और लोगों को लगा कि वाकई फाइक सही कहता था। इसी खौफ से स्कूल को बंद करना पड़ा। रोज़ रोज़ नई नई घटनाएं नज़र आने लगी। 10 साल से स्कूल बंद रहा और आगे भी स्कूल बंद रहेगा, लेकिन अभी भी स्कूल के दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते, खुलते बंद होते। इस वजह कि उस स्कूल को भूतिया स्कूल का नाम दे दिया गया और लोग उसके सामने से क्या, उसके पास से गुजरने से भी डरते थे। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब